आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। बेसिकली ये दोनों ऑपरेटर हैं C++ में ही होते हैं, सी में नहीं होते। न्यू का बेसिक काम क्या है कि इसका काम है मेमोरी एलोकेट करना, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करना। मीन्स रन टाइम पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर ज़्यादा मेमोरी चाहिए, फिर स्टार्ट में नहीं पता हमें कितनी मेमोरी चाहिए, तो रन टाइम पे डिसाइड करने के लिए हमें न्यू का यूज़ करते हैं कि कितनी मेमोरी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मीन्स क्रिएटिंग मेमोरी एट रन टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कोई एरे डिक्लेयर करना है, उसका साइज़ है और वो अभी हमें नहीं पता है, तो उसको मेमोरी एलोकेट होगी कंपाइल टाइम पे या रन टाइम पे कह सकते हैं एक तरह से। तो उसके लिए हमें एलोकेट करवाने के लिए न्यू ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। किस तरीके से? फॉलोड बाय डाटा टाइप्स। जैसा कि सिंटैक्स देख सकते हैं हम यहाँ पे, हमें एक पीटीआर को मेमोरी एलोकेट करवानी, तो न्यू लिखेंगे, फिर उसका डाटा टाइप लिखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक एरे है तो इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी न्यू डाटा टाइप, और अगर एरे को कर रहे हो तो यहाँ पे साइज देना होगा आपको। ठीक है, ये बेसिकली सिंबल है इसका। अगर यहाँ पे सेम वही एरे का कॉन्सेप्ट है, मोर देन वन एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको बताने होंगे ब्रैकेट्स के अंदर, जो कि हम अक्सर बताते हैं साइज़ के अंदर। 5 एलिमेंट आएंगे, 3 आएंगे, एज एरे के केस में जैसे करते हैं। और ये क्या करेगा? फर्स्ट बाइट ऑफ मेमोरी आपको रिटर्न कर देगा। फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस है वो आपके इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा जो आपने एलोकेट करवाया है। और ये ध्यान रखना, ये होगा हमेशा पॉइंटर टाइप। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है? रिवर्स काम करेगा ये। न्यू ऑपरेटर मेमोरी एलोकेट करवाता है रन टाइम पे, और डिलीट ऑपरेटर क्या करवाता है? ये एलोकेटेड मेमोरी को रिलीज़ करवाने में हेल्प करेगा। जैसे प्रोग्राम ओवर होगा या फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था उसको मेमोरी मिली हुई है, तो मेमोरी क्रिएटेड न्यू ऑपरेटर एट द रन टाइम क्या करेगा? डीएलोकेशन, डीएलोकेट द मेमोरी जो कि न्यू ने एलोकेट की थी, जिसकी हमें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे फ्री कर देगा, ताकि वो दूसरे वेरिएबल्स आगे हमने डिक्लेयर किए हैं उनके लिए अवेलेबल हो जाए। रिक्वेस्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी, क्योंकि प्रोग्राम बहुत बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है और बहुत सारे वेरिएबल आपने यूज़ कर रखे हैं, तो सभी को अगर एक साथ एलोकेट करवा देंगे तो हो सकता है आपकी रैम जो है वो कम पड़ जाए और कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो बना रहे हो छोटे छोटे प्रोग्राम से, वो स्लो हो जाएगा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मेमोरी एलोकेट करवाओ ताकि प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए, लेकिन उसको डी एलोकेट भी करवाओ ताकि आगे जो आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको वैल्यू जो मिले या फिर उसको मेमोरी मिल जाए, तो फटाफट काम प्रोसेस हो जाए हमारा, यानी कि टाइम ना लगे। क्योंकि जब आप बड़ा प्रोग्राम बनाते हो तो रैम को मैनेज करने में अक्सर दिक्कत आती है, रैम की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उस केस में आप पीटीआर डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करोगे। सिंटैक्स के तौर पे सिर्फ डिलीट लिखना है, और जिस भी वेरिएबल कह सकते हैं, वैसे तो ये पॉइंटर रहेगा हमेशा, यहाँ पे पॉइंटर टाइप रहेगा, जिस भी टाइप का है। डाटा टाइप्स कुछ भी हो सकता है इसका, इंटीजर पॉइंटर, करैक्टर पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर, कुछ भी हो सकता है। उसके पास जो भी मेमोरी एड्रेस है उसको रिलीज़ करवा देगा, जिसके पास जितनी भी मेमोरी एलोकेटेड होगी इसको, तो डी एलोकेशन का काम कर लेगा, यानी कि वापस ले लेगा मेमोरी को इससे। या फिर एरे का केस है तो आप इस तरीके से एरे ब्रैकेट लगा के करा सकते हैं, डिलीट एरे ब्रैकेट और उस पॉइंटर को एरे पॉइंटर। ठीक है, किसी को समस्या है, समझ में नहीं आया तो अभी बता दो, नहीं फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे।
नहीं है। 9 से है। मधु, मनीषा, अजीत, ठीक है बता दिया। करण, राधेश्याम, ठीक है आगे बढ़ते अगर नहीं है तो। नहीं है सर। मनीषा क्या कह रहे थे? ठीक है तो अगर नहीं है नहीं है तो सर, कोई डाउट। अभी हम एग्जाम्पल करके देखते हैं कि इनको यूज़ कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक मेन प्रोग्राम हमने बनाया है जिसके अंदर हमने एक साइज़ नाम का इंटीजर लिया है और एक आई नाम का, उसके अंदर एक इंटीजर पॉइंटर लिया है पीटीआर, स्टार लगा के लिया है। तो आपको पता होगा कि स्टार किसके साथ लगाते हैं हम। अगर ये शो अप नहीं हो रहा है, स्टार किसके साथ लगा के करते हैं पॉइंटर को, पीछे पढ़ाया था मैंने। स्टार लगा के जिस भी डाटा टाइप्स को डिक्लेयर करते हैं वो पॉइंटर टाइप होता है। तो ये इंटीजर पॉइंटर है। ठीक है, इंटीजर पॉइंटर है, ये स्टार लगा हुआ है यहाँ पे, दिख नहीं रहा हो अगर छोटा है। फिर हमने क्या किया, आपसे एरे का साइज़ मांग लिया। तो ये साइज़ मांगा, देखो रन टाइम पे मांगा, हमने पहले फिक्स नहीं किया। तो उस टाइम पे आप जो साइज़ दोगे, इस वेरिएबल साइज़ में जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। मान लिया आपने दे दिया 10 या 5 कुछ भी, तो फिर आगे क्या होगा, न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके हम पीटीआर को मेमोरी एलोकेट करवा देंगे। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट कर देगा। मान लिया आपने उस टाइम पे 10 किया है या 5 किया है, एक एरे 5 लेके चलते हैं, छोटा बनाना पड़ेगा हमें। तो न्यू लगाओगे, यहाँ पे डाटा टाइप बताओगे, फिर साइज़ बताओगे, यहाँ पे डाटा टाइप हो जाएगा जिस भी टाइप की आपकी मेमोरी चाहिए, क्योंकि अलग अलग मेमोरी डाटा टाइप को अलग अलग मेमोरी बाइट चाहिए होती है। इंटीजर को 2 बाइट चाहिए होता है, फ्लोट को 4 बाइट चाहिए होता है, करैक्टर को 1 बाइट चाहिए होता है एक मेमोरी एक वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। तो पीटीआर के अंदर फर्स्ट बाइट ऑफ मेमोरी आ जाएगी, इसका एड्रेस आ जाएगा स्टार्टिंग वाले का पीटीआर के पास। और ओवरऑल ये कहाँ तक एलोकेट हो जाएगा, इसको 5 तक, 5 प्लेस मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट हो जाएंगे 2 बाइट्स के, क्योंकि ये है इंटीजर टाइप। तो ये 2 बाइट्स के 5 एलोकेट हो जाएंगे। टोटल 10 बाइट्स कह सकते हैं आपको मिल गई है। अब आप इसमें कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या किया, तो ये यहाँ पे मैसेज भी दे रखा है, रन टाइम क्रिएटिंग मेमोरी एट रन टाइम एंड फर्स्ट रिटर्न द फर्स्ट बाइट ऑफ मेमोरी एड्रेस टू पीटीआर। पीटीआर के अंदर आ गया फर्स्ट का एड्रेस कुछ भी हो सकता है, जैसे 1024 हो सकता है। तो रन टाइम पे होता है तो ये हर बार चेंजमेंट होगा, कुछ ज़रूरी नहीं है। तो इस पे फोकस नहीं करना भी नहीं है हमें करना है कि इसको मेमोरी एलोकेट करवाने के बाद इसके अंदर वैल्यूज एंटर्ड करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे आई का, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक, लेस देन 5 तक चलता है, और यहाँ पे प्लस प्लस करा दिया है। सी आउट से मैसेज दिया कि आप वैल्यू डालो, सी इन के थ्रू आपने वैल्यू मांग ली पीटीआर के अंदर आई। तो ये स्मॉल उसमें लिखा हुआ है, तो ये पीटीआर के अंदर आई है। ठीक है, आई की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी, जैसे आपको पता है लूप कैसे से चलता है, 0 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। सभी 5 मेंबर्स की वैल्यू आप डाल दोगे। मान लिया फर्स्ट टाइम आपने 3 डाला, फिर 5 डाला, 7 डाला, 8 डाला, 9 डाला, इस तरीके से वैल्यूज़ आपने एंटर सर कर। वैल्यू तो 4 तक ही जाएगी ना, 5 तक भी जाएगी? क्या वैल्यू तो 4 तक ही देखो जाएगी, 5 स्क्रिप्ट तक नहीं चलेगी, हाँ जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ, मेंबर्स वैल्यूज़ आप डालोगे 5, लेकिन स्क्रिप्ट चलेगी 4 तक। तो 0 स्क्रिप्ट के लिए, 1 स्क्रिप्ट के लिए, 2 स्क्रिप्ट के लिए, 3 स्क्रिप्ट के लिए, 4 स्क्रिप्ट के लिए, तो वैल्यू तो आप 5 लेंगे। ठीक है ना, वो मैं जो बता रहा हूँ मेंबर के बारे में बात कर रहा हूँ कि मेंबर 5 होंगे, स्क्रिप्ट आपकी 4 तक चलेगी। यहाँ लेस देन 5 लिखा हुआ है, अगर आपको शो हो रहा है, थोड़ी इमेज छोटी हो गई है, लेकिन पीछे कर भी चुके हम, जिनको नहीं दिख रहा है
तो इसमें क्या होगा, 5 मेंबर्स को मेमोरी एलोकेट करेगा स्टार्ट में, यानी कि इतना एरिया एलोकेट कर लेगा, एक तरह से एक प्लॉटिंग सी कर देगा ऐसे, जो कि यहाँ पे कर दी है। फिर उसके बाद उसमें एक तरह से उसमें कुछ भी बनाना शुरू कर दिया उसने, यानी कि वैल्यूज़ डाल दिए। अब नेक्स्ट क्या होगा, आपको वैल्यूज़ डल चुकी है मेमोरी में, रन टाइम पे डिसाइड हो चुका है इतने वेरिएबल के लिए वैल्यू मेमोरी चाहिए और इतने वेरिएबल आने वाले हैं, आपने डाल दिए। अब आप उसको प्रोसेसिंग वगैरह कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन लास्ट में, प्रोग्राम के लास्ट में क्या करोगे आप, उसको डी एलोकेट करवाना है। तो उससे पहले हम जो वैल्यू डाली उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो एक फॉर लूप चलाया हमने आई से लेके आई लेस देन 5 तक और आई प्लस प्लस करके, सी आउट PTR आई, और यहाँ पे स्पेस दे रखा है हमने लास्ट में, या फिर एंड एल कर सकते हैं, एंड ऑफ द लाइन। तो सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करा देगा। मान लिया आपने जो ये वाला कंसिडर करके चलते हैं, 3 वैल्यू को प्रिंट कराया, 5 को कराया, 7 को कराया, 8 को कराया, 9 को कराया। अब ये वैल्यूज़ प्रिंट हो गई, इसका यूज़ हो लिया। अब इस प्रोग्राम ओवर होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। डिलीट एरे ब्रैकेट लगा के PTR पॉइंटर। तो ये क्या करेगा, जितनी भी मेमोरी मिली थी यहाँ पे जो भी मेमोरी मिली थी इसको सभी को फ्री करा देगा, क्योंकि इसका एड्रेस है PTR के पास, और PTR से ले लेगा कौन, डिलीट ऑपरेटर, इससे रिलीज़ करवा देगा। बाई फोर्स कह देगा इस प्लॉट को खाली करो आप, अब आपका कब्ज़ा यहाँ पे नहीं है, या फिर टाइम ओवर हो चुका है, अभी आप इसको छोड़ दो। तो डीलोकेटिंग ऑल द मेमोरी क्रिएटेड बाय द न्यू ऑपरेटर, ये बेसिक काम है। अगर इसकी आउटपुट वैसे देखना चाहो तो आउटपुट भी बनाई हुई है। मान लिया आपने 5 एंटर किया, सेम वे से जैसे मैंने बताया, 78 डाला, 45 डाला, 12 डाला, ये डाल दिया आपने, फिर आपने प्रिंट करा दिया ये। तो वो मेमोरी जो अलोकेट हुई है वो आपको दिखेगी नहीं वैसे, लेकिन वो रन टाइम पे इंटरनली हो रही है, कंपाइलर कर रहा है, और रिलीज़ भी कंपाइलर ही कर रहा है डिलीट ऑपरेटर के थ्रू। ये बेसिक काम होता है। जब आप बड़े प्रोग्राम बनाओगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। छोटे लेवल पे इनका इतना यूजेबिलिटी नहीं दिखती है, क्योंकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पे कोई ख़ास इफेक्ट हमें दिखता नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और इनको प्रैक्टिकल करके देखो, मेरे को आउटपुट दिखाओ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा।